एक्शन लेना चाहिए था अगर वो होते, लेकिन वो बीजेपी का प्रचार करने के लिए बिहार निकल गए हैं। यूपी उन पे उनकी नज़र है, क्योंकि जो यादव वोट बैंक है जो 14% के आसपास बिहार में आता है, कैसे वो बीजेपी की गिरफ्त में आए, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयान के कई सारे मायने निकाले गए। यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने भी उनको यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट किया इस बयान पर कि यहाँ पर देखिए किस तरह होते होते वनवास हो जाता है। इसके साथ साथ कई और ऐसे बयान शिवराज सिंह चौहान ने दिए जो अपनी ही पार्टी पर कटाक्ष के रूप में देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, सवाल ये है क्या ये रणनीति लोकसभा चुनाव में बीजेपी के काम आएगी या नहीं, क्योंकि इसी रणनीति का इस्तेमाल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में किया था और इस रणनीति के बाद अब देखा जा रहा है कि तीनों ही राज्यों में ना तो जनता नई सरकार से खुश है और ना ही पार्टी के लोग। खास तौर पर अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में भले ही डॉक्टर मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री हो, लेकिन प्रदेश की जनता आज भी शिवराज सिंह चौहान को ही अपने मुखिया के तौर पर देख रही है और साफ तौर पर कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ ये धोखा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना ही पड़ेगा। खास तौर पर प्रदेश की महिलाएं अपनी नाराजगी अब बीजेपी के खिलाफ जमकर जाहिर करती हुई नजर आ रही है। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि शिवराज सिंह चौहान को नाराज करना कहीं बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में बड़ी गलती तो साबित नहीं होगा। यहां पर सबसे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन जी हैं और उनसे इस चीज को समझेंगे कि देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि मोहन सिंह यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के तौर पर बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, कई ऐसे ऐलान कर रही हैं जिससे लग रहा है कि वो जिम्मेदारियों को धीरे धीरे ही सही लेकिन संभाल रहे हैं। अब एक महीने में एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कई बड़े ऐलान किए, कुछ यहां पर जमीनी स्तर पर होते हुए भी नजर आ रहे हैं और कुछ में कमियां भी हैं, लेकिन शायद नए मुख्यमंत्री के तौर पर सबके साथ ऐसा होता है मंजी, लेकिन फिर भी क्यों बार बार जनता शिवराज सिंह चौहान का नाम ले रही है? आखिरकार ऐसा क्या शिवराज सिंह चौहान ने किया जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान को ही जो जनता है अभी भी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है? देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान सरकार ने वायदे किए थे कि अगर हम दोबारा पावर में आते हैं तो जो लाडली बहन योजना है उसमें हम 3,000 रुपये कर देंगे जो धनराशि है, लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो ऐसा कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा और ना इसके ऊपर कोई बात हो रही है। वहीं अगर बात करें तो लगातार जो क्राइम रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के ही एक जो कह सकते हैं बालिका जो आश्रम है उसमें बच्चियों के साथ में जो है अत्याचार की खबरें सामने आती हैं। इससे पहले भी खबर आती है कि एक आश्रम से कई लड़कियों के गायब होने की खबर आती है। तो ऐसी तमाम सारी जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो मोहन यादव है उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्हें जो है बीजेपी ने जिस तरह से अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि वो बिहार में नजर आते हैं, यादव वोट बैंक पे उनकी नज़र कहीं ना कहीं टिकी हुई है। तो ऐसे में क्या वो मध्य प्रदेश का ध्यान रख पाएंगे? बड़ा सवाल ये है। अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी लगातार इसी बात पर सवाल उठा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की जनता है वो त्रस्त है, लेकिन जो मोहन यादव है वो बिहार में मस्त है। इस तरह की कह सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं अमन जी, तो जनता सवाल तब क्यों नहीं उठा रही थी जब शिवराज सिंह चौहान के ही कार्यकाल में बेटियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं आ रही थी? आपको भी याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही थी तो किस तरीके से एक दलित बच्ची जो नग्न हालत में घूमती हुई नजर आती है, कोई उसकी मदद नहीं करता। इससे पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का ही एक कार्यकर्ता एक दलित युवक पर पेशाब कर देता है, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ही अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उसके पैर धोते हुए नजर आते हैं, उसे मालाएं पहनाते हुए नजर आते हैं। तो दिखावा तो शिवराज सिंह चौहान ने भी किया है, लेकिन आखिरकार क्यों जनता इस चीज को इतना ज्यादा बढ़ा रही है कि शिवराज सिंह चौहान कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए? क्योंकि अगर आप क्राइम रेट की जिस तरीके से आपने जिक्र किया, शिवराज के कार्यकाल में भी कुछ खास यहां पर ना तो महिलाएं सुरक्षित नजर आ रही थी और ना ही युवाओं को कुछ खास रोजगार मिला। फिर आखिरकार बार बार जीतू पटवारी क्यों शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर रहे हैं जो विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उन्हीं के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे थे? देखिए बिल्कुल, और कई तरह की बातें इसमें होती है, लेकिन सर्वप्रथम बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से
उस समय इन चीज़ों के ऊपर काम किया, जिस तरह त्वरित कार्रवाई की, वो अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। और उसके बाद अगर आप देखें, मोहन यादव क्योंकि नए मुख्यमंत्री, उनसे ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि आपको ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, आप राज्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन आप अगर बिहार निकल जाएंगे प्रचार प्रसार करने के लिए, इसके अलावा आप पूरी तरह से राम मंदिर के जो है कामों में लगे रहेंगे, तो प्रदेश को आखिर कौन संभालेगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश, वाकई आपने सही कहा, क्राइम तो हर राज्य में होता है और होता रहा है। ऐसी कोई नई बात नहीं कि मध्य प्रदेश में भी हुआ है या किसी एक राज्य का हम नाम ले दें कि वहाँ पर ही हुआ है। तमाम राज्यों में ऐसी घटनाएं होती रहती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उस घटना के बाद आपने किस तरह से कार्रवाई की, किस तरह से आपने उसके ऊपर काम किया, ये ज़रूरी होता है। और देखिए, लगातार जो क्राइम की खबरें लगातार मध्य प्रदेश से आ रही हूँ, लगातार कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि भाई जो जो मोहन यादव है, उनको इस समय राज्य में होना चाहिए था। लेकिन वो बिहार में, तो कई तरह के जो कह सकते हैं कि संकट हैं वो राज्य के ऊपर हैं और मुख्यमंत्री को तुरंत यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए था अगर वो होते। लेकिन वो बीजेपी का प्रचार करने के लिए बिहार निकल गए हैं। यूपी उन पे उनकी नज़र है, क्योंकि जो यादव वोट बैंक है जो 14% के आसपास बिहार में आता है, कैसे वो बीजेपी की गिरफ्त में आए, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो अपने आप में ये बता रहा है कि क्या 2024 के लिए ही मोहन यादव को इस्तेमाल कर रही है बीजेपी अभी से, क्या सिर्फ उनको जो है 2024 तक के लिए ही मुख्यमंत्री बनाया गया, जो अगर चुनाव की हम बात करें तो ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार उठ के सामने आ रहे हैं। और यही वजह कहीं ना कहीं जो जीतू पटवारी हैं, भले ही उन्होंने उनकी आलोचना, जाहिर बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं दूसरे की आलोचना करती है, लेकिन कम से कम शिवराज सिंह चौहान तुरंत एक्शन तो लेते थे। लेकिन मोहन यादव उसमें भी कहीं ना कहीं जो है अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है, बारंबार उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरे राज्यों में जाकर वो कह रहे हैं कि हम आपको जो है बेहतर शासन देंगे, बेहतर तरीके से आपका राजकाज चलाएंगे। तो मुझे लगता है यहीं पे कहीं ना कहीं मोहन यादव फंसे हुए हैं। अगर इसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया तो बीजेपी को भी यहाँ पर जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाएगा। वाकई में। और देखिए, ये बात तो कही भी जा रही है कि मोहन ही रहिए, मोहन मत बनिए, क्योंकि आपका मौन व्रत अब मध्य प्रदेश की मुश्किलें बढ़ा रहा है, मुसीबत में डाल रहा है। तो क्या वाकई में मोहन सिंह यादव की चुप्पी अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही है? यहाँ पर मेरे सहयोगी नाजमीन है और नाजमीन से इस चीज को समझेंगे कि जिस तरीके से जीतू पटवारी यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोहन ही रहिए, मौन मत बनिए, माफ कीजिए यहाँ पर, तो क्या वाकई में नाजमीन शिवराज सिंह चौहान को लेकर के जिस तरीके से तारीफों के पुल जीतू पटवारी एक तरफ बांध रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर मोहन सिंह यादव पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या ये शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी को एक बगावती रूप देने की कोशिश जीतू पटवारी के द्वारा की जा रही है, या वाकई में उन्हें प्रदेश की यहाँ पर चिंता है और इसीलिए वो मोहन सिंह यादव से सवाल पूछ रहे हैं? देखिए, अगर मोहन सिंह यादव की बात करें, अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और कांग्रेस पार्टी भी उसी राह पर चलती हुई नजर आई। यहाँ पर जिस तरीके से कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तो इस रणनीति के तहत बनाया जाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सके। तो सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया कांग्रेस पार्टी को शिवराज सिंह चौहान के जरिए, क्योंकि देखा जाए तो चुनावी मैदान में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा देखा गया। शिवराज सिंह चौहान अपनी योजनाओं को लेकर आए, शिवराज सिंह चौहान को वोट देने वाली महिलाएं नजर आईं। उसके बाद देखा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं कि महिलाएं रोती हुई नजर आती हैं, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान खुद ही ऐसे बागी तेवर दिखाते हुए नजर आते हैं, अपने घर का नाम मामा का घर रख लेते हैं, बीच सड़क ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि आपके कामों को कौन रोक रहा है, मैं देखता हूँ, आप अपने काम पर जाइए। इसके अलावा कई और ऐसे फैसले शिवराज सिंह चौहान लेते हुए नजर आए, ये भी कहते हुए नजर आए कि राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है। इसके साथ साथ कई और ऐसे बयान शिवराज सिंह चौहान ने दिए जो अपनी ही पार्टी पर कटाक्ष के रूप में देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के कदमों को लेकर ये देखा जा रहा है कि वो सीधे तौर पर बगावत पर उतर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोकसभा की जिम्मेदारी अगर उन्हें दी गई है, दक्षिण भारत में उतारा गया है, तो वो कहीं ना कहीं बगावत तो कर रहे हैं, लेकिन चुप भी इसलिए है कि ये जिम्मेदारियों के साथ कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी और उसके साथ एक बड़ा ओहदा उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जीतू पटवारी शिवराज सिंह चौहान के जरिए पूरा मुद्दा साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में हार जाए।
वाकई में। और अब सवाल ये भी है कि जहां एक ओर शिवराज सिंह चौहान लगातार बिगड़ रहे हालातों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नाराजगी के चलते कहीं पार्टी उन्हें पूरी तरह से ही दरकिनार न कर दे, तो ऐसे में उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान जो राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते फिर भी ये कहते हैं कि जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो जनता के लिए पार्टी से लड़ जाऊंगा। तो क्या अब शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी यहां पर सीधे सीधे बेटे के लिए भी काफी ज्यादा यहां पर बड़ी होती हुई नजर आ रही है? और क्या यहां पर माना जाए कि अब पिता के हक के लिए बेटा राजनीति में उतरने वाला है, जिस तरीके की बातें कहते हुए यहां पर कार्तिकेय सिंह चौहान नजर आ रहे हैं? यहां पर दौलत है और दौलत से एक आखिरी सवाल यहां पर लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से कार्तिकेय सिंह चौहान ने भरे मंच से ये कहा दौलत के जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फिर भी पड़ी तो पार्टी से भी लड़ जाऊंगा, इस बात का आखिरकार मतलब यहां पर क्या निकाला जाए? देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान उनके समर्थक और कहीं ना कहीं उनका परिवार भी यहाँ पर अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयान के कई सारे मायने निकाले गए। यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने भी उनको यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट किया इस बयान पर कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से अपनी सरकार के खिलाफ जो है लड़ने को तैयार हो गए। देखिए जब उनके पिता यहाँ पर सीएम थे तो वो कितनी बार उनकी तरफ से ऐसे बयान आए कि मैं सरकार के खिलाफ लड़ जाऊँगा, वो जनता के लिए काम करेंगे, जनता के लिए इतना काम उनके अंदर नजर आया, जनता के लिए इतनी दया करुणा उनके अंदर नजर आई। यानी उनके पिता अगर सीएम पद से हटे तो वो सरकार से लड़ने के लिए तैयार यहाँ पर हो गए। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से पूरा परिवार यहाँ पर शिवराज और सब लोग यहाँ पर इस फैसले से नाराज हैं कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान या उनके समर्थकों को हटाकर किसी और को सीएम पद या फिर मंत्रालय में इतनी बड़ी बड़ी जगह दी गई। वाकई में देखिए अब देखना काफी अहम होगा कि शिवराज सिंह चौहान जो लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं, नाराज शिवराज को मनाने के लिए आखिरकार अब पार्टी आला कमान का अगला कदम क्या रहेगा? क्या शिवराज सिंह चौहान को वाकई में लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा ओहदा, कोई बड़ी जिम्मेदारी यहां पर पार्टी आला कमान द्वारा सौंपी जाएगी, या फिर शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ कोई बड़ी बगावत यहां पर करते हुए नजर आएंगे? देखना काफी अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।